हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी। मैं में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग की चल रही है एक ब्रह्मास्त्र क्लास, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एकदम टॉपिक वाइज से सब चीज़ कवर भी कर रहे हैं, कवर ही नहीं कर रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पे बता भी रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। और आप सोचिए पहले कि मैं कोई भी थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ाने के बाद उसी थ्योरी का एमसीक्यू भी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आएगा कहाँ क्वेश्चन से। चलो ये भी ठीक है। उसके बाद आपको एक 12 बजे वीडियो दे रहा हूँ जिसमें केवल एमसीक्यू है। शाम 6:30 बजे एक वीडियो दे रहा हूँ जिसमें केवल क्या है, एम थ्योरी है और क्या है, एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से? आप आराम से कर लेंगे अटेंड। बढ़िया से आ जाइए, पढ़ के एकदम धुआं धुआं मचा के आइए, ठीक है। तो यदि आपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अच्छे से नहीं जाना है तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए इसको। आज हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू का आज एकदम खात्मा करेंगे, उसका एकदम स्वाहा। ठीक है, तो ये बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे और उसका एक एक पार्ट को जानेंगे और उसका एमसीक्यू भी करेंगे एक ही वीडियो में, और आपको सारा चीज यहीं पे रटा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले पूछा जाता है सीपीयू का फुल फॉर्म। अच्छा चलिए, सबसे पहले पूछा जाता है, मैं इसको दूसरा नंबर पर रखता हूँ। सीपीयू को फुल फॉर्म पूछने से पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ, सीपीयू को डेवलप्ड किसने किया था? किसने किया था? तो आपसे जब भी कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा? जॉन वन न्यूमन ने। क्या? जॉन वन न्यूमन ने। और बाकी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है तो आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत से लोग इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन आप हंगामा स्टडी पढ़ रहे हैं, गलत नहीं करना है। आप क्या बताएंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे आप देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया सीपीयू का फुल फॉर्म। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो है इसका फुल फॉर्म, लेकिन प्रोसेसिंग क्या है? ये सीपीयू जो है काम कैसे करता है? क्या सीपीयू बहुत बड़ा होता है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आप देखिए काम क्या करता है, सीपीयू कितना छोटा सा होता है। अभी तक आप क्या जानते होंगे, सीपीयू बहुत बड़ा सा होता है, जो हम लोग पूरा इतना बड़ा कैबिनेट देखते हैं उसका ना, तो आप बोलते होंगे ये सीपीयू नहीं, ये सीपीयू नहीं है, ये तो क्या है, ये कैबिनेट है। कैबिनेट, यहाँ पे आप एक ऑन बटन पा जाएंगे, अंदर कर देते हैं और ऑन हो जाए, तो ये कैबिनेट है, ठीक है। चलिए अभी पहले देखते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग डिवाइस का अर्थ क्या होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस का अर्थ आपको मैं बताऊं, प्रोसेसिंग डिवाइस का अर्थ होता है कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन। आपसे कोई भी पूछेगा प्रोसेसिंग डिवाइस का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? कैलकुलेशन, कम जो कैलकुलेशन करता हो, कंपैरिजन करता हो, और जो खुद से डिसीजन लेता है कि कौन सा वर्क करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद करना है, किसको कितनी देर रोकना है, किसको जल्दी करना, ये सारे चीज को जो डिसीजन लेता है, जो कंपैरिजन करता है, जो एकदम बेस्ट सोल्यूशन देता है, जो कैलकुलेशन करता है, उसी को कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। और ये तीनों काम कौन करता है? आपको तो पता है कौन करता है, सीपीयू महाराज जी। इसीलिए ये बहुत महान है। क्या है? बहुत महान है। और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे सीपीयू को। किसको कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बताएंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई बात समझ में आपको? चलिए अभी ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो अब आप यहाँ पे एक चीज ये देखिए, अब एक चीज ये आप देखिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि सीपीयू को और क्या कहा जा सकता है। सीपीयू को और क्या कहा जा सकता है? सीपीयू को और माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अच्छा, अभी तक आपको पता होना होता था कि सीपीयू क्या होता है, इतना बड़ा होता है, ठीक है, इतना बड़ा, जिसमें क्या हम लोग लगाते हैं, कोई भी यूएसबी लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑन ऑफ की बटन भी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें होते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं है। इसके अंदर एक छोटी सी मदरबोर्ड में चिप लगी होती है, ऐसे।
ठीक है, ऐसे इसी को क्या बोलते हैं, सीपीयू। अभी आप ये देखिएगा, अभी आप यहाँ पे देखिए, कह रहा है जो कंप्यूटर में, देखिएगा, जो कंप्यूटर में एक छोटी सी चिप होती है उसे सीपीयू कहते हैं। और ये काम क्या करता है, ये काम करता है इनपुट डिवाइस से, क्या करता है, इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है, इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है, इनपुट डिवाइस से क्या लेता है, इनपुट लेता है, और फिर क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, फिर क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या कर देता है, आउटपुट देता है। देखिए, ये इनपुट डिवाइस से क्या लेता है, इनपुट लेता है, इनपुट लेता है, इनपुट डिवाइस मतलब जैसे कीबोर्ड हो गया, उससे आपसे क्या लेगा, इनपुट लेगा, फिर उसको क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, उसको क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट डिवाइस लेगा, आउटपुट डिवाइस आपका जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट डिवाइस से हमें क्या प्रदान करेगा, आउटपुट प्रदान करेगा। आई बस समझ में, आउटपुट प्रदान करेगा। तो ये काम कौन सब, ये सारा काम कौन करता है, सीपीयू करता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को किसने डेवलप किया था, जॉन वान न्यूमैन ने। अच्छा, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग का मतलब होता है कंपैरिजन और कैलकुलेशन और डिसीजन, और ये तीनों काम कौन करता है, सीपीयू। और सीपीयू को और क्या कहा जा सकता है, उसको आप बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, कहा जा सकता है। और कंप्यूटर क्या, जो सीपीयू होता है पूरा, सीपीयू जो होता है क्या वो पूरा कैबिनेट को कहते हैं, नहीं, उसके अंदर मदरबोर्ड में एक छोटी सी क्या होती है, चिप लगी होती है, उसे सीपीयू कहते हैं, जो इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है, आउटपुट डिवाइस से आउटपुट प्रदान करता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सीपीयू किससे बना होता है। तो आपसे जब भी कोई पूछे सीपीयू किससे बना होता है, तो आप क्या बताएंगे, सीपीयू सिलिकॉन से बना होता है। और सिलिकॉन से बना होता है, और इसमें लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, लाखों ट्रांजिस्टर। और आप मुझे ये क्वेश्चन बताइए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया कंप्यूटर के जनरेशन, तो कौन से जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज होता था या लगने लगे, कौन से जनरेशन में ट्रांजिस्टर आने लगे थे कंप्यूटर में, तो जल्दी से मुझे बताइएगा। और ये भी बताइएगा कौन से जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता था। ठीक है, दो क्वेश्चन है, मुझे यकीन है कि आप हंगामा पे हैं तो हंगामा मचाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे पेंटियम, डुअल कोर, कोर टू डुओ, कोर i3, i5, i7 आदि माइक्रो प्रोसेसर हैं। ये सारी चीज क्या है, आदि माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, ये सब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। आप जाते होंगे लैपटॉप लेने तो ऐसे बोलते हैं हमको डुअल कोर दे दीजिए, नहीं हमको कोर i3 दीजिए, आपको हमको नहीं अब ज़्यादा पैसा है तो हमको कोर i7 दे दीजिए, ये सारे चीज बोलते हैं ऐसा। हाँ, तो यही सारा चीज क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, आप इसको बोल सकते हैं प्रोसेसर। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन काम आता है कि ALU, CU और MU क्या है, ये काम क्या करते हैं। और आपको मैं बता दूं, मेन काम तो इन्हीं का है, इन्हीं सीपीयू के अंदर यही तीनों सारी चीज एक्टिविटी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। फिर वो तो सीपीयू उसका नाम है जो इन तीनों से मिलकर बना है। आई बात आपको समझ में। तो अभी एलयू क्या है, सीयू क्या है, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बताते हैं सीपीयू क्या है। ठीक है, चलिए, सीपीयू सबसे पहले, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसने डिराइव किया था, जॉन वन न्यूमन ने। ठीक है, जॉन वन न्यूमन ने। आपसे पूछेगा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, जो कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन लेता हो उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, सीपीयू, क्योंकि ये तीनों काम ही सीपीयू करता है। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है सीपीयू को और क्या कहा जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे, माइक्रो प्रोसेसर कहा जा सकता है। क्या सीपीयू पूरे कैबिनेट को कहते हैं, नहीं, सीपीयू में एक सीपीयू को क्या कहते हैं, एक जहाँ पे एक छोटी सी चिप लगी होती है उसी को क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। और ये क्या करता है, इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है, आउट फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट डिवाइस से आउटपुट देता है। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, और फिर आउटपुट डिवाइस जैसे हमारा प्रिंटर, स्पीकर, ये सारी चीज। और आपको मैं बता दूं एक चीज, अभी ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनेगी, उसमें आप लोग को मैं बताऊंगा, आप लोग तहलका मचा देंगे, आग लगा देंगे, आग, इतना खतरनाक पढ़ेंगे। एक एक चीज, एक एक चीज पढ़ने वाले हम लोग एकदम टॉपिक वाइज।
इससे बाहर कुछ नहीं लिखे हैं ना तो कुछ नहीं, आप पढ़ के जाइए और धुआं धुआं करके आइए। ठीक है, बस आप हंगामा बने रहिए, थोड़ा सा टाइम देगा, क्योंकि इतना देरी तक एक ही इतना समझा रहा हूँ अच्छे से आपको। फिर से बता रहा हूँ, मेरा मकसद है कि आप यहीं, आपको यही सारा चीज़ रट जाए। और अभी हम लोग इसका एमसीक्यू भी करेंगे, और मुझे यकीन है जितने भी होंगे आप उसका सब आंसर दे देंगे। ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि सीपीयू किससे बना होता है, तो आप क्या बताएंगे? सिलिकॉन से। इसमें किसका यूज किया जाता है? लाखों ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। ठीक है। और बाकी ए एल यू सी यू और क्या है इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसी में ए एल यू सी यू किस में होता है? सीपीयू में होता है, इसको आप याद रखिए। ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ आ कंप्यूटर, ये क्या है? कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। आपसे कभी भी कोई पूछे तो आप ऐसे बना के दिखा दीजिएगा। अब इसका मतलब आप यहाँ पे समझिए, ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है, ये देखिए इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि, हम इन सब से क्या देते हैं? इन सब से हम लोग इनपुट देते हैं। किसको? इन सब से हम लोग क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। फिर हमारा इसके बीच में क्या आ जाता है? हमारा इसके बीच में आ जाता है सीपीयू। क्या आता है? सीपीयू उसको क्या करता है? पूरा अभी मैं क्या बताया था, क्या करता है? प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है। अब आगे अभी मैं आपको बताऊंगा सारा चीज। क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद फिर हमको क्या देता है? फिर हमको देता है आउटपुट। आउटपुट डिवाइस जैसे आपका यहाँ पे है क्या? प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, अदर, ये सारी चीज़ हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस। अभी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में एकदम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, हम लोग वही पढ़ने ही वाले हैं, आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस। ठीक है, एकदम अच्छे से, एकदम आग लगा देंगे उसमें भी। ठीक है, इसी तरीके से सब चीज रटा देंगे ना आपको। अब आप समझिएगा। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे होंगे, ये जो सीपीयू है ये, अब सीपीयू में आप देख रहे होंगे एक चीज, ये कंट्रोल यूनिट है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या है? एक मेमोरी यूनिट है। तो देखिए, पहले सीपीयू है, सीपीयू के अंदर क्या है? कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। उसके फिर अंदर मतलब उसी में क्या है? मेमोरी यूनिट। मतलब सीपीयू के अंदर ही ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें सीपीयू के अंदर ही हैं। किसके अंदर है? सीपीयू के अंदर ही है। अब आप जब हम लोग भी कोई चीज इनपुट देते हैं तो सबसे पहले जाता है सीपीयू। सीपीयू बताता है, मतलब यहाँ पे सीपीयू में जाता है सीपीयू। फिर अब सीपीयू के अंदर ये जो तीनों चीज लगे होते हैं, सीयू, एमयू और एएलयू, अब ये इन लोग डिसाइड करते हैं किसका काम है, क्या करना है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा एएलयू क्या है। एएलयू जैसे क्या करता है? अर्थमेटिक और लॉजिकल जो काम होते हैं वो सारा एएलयू परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये प्रोसेसर की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसको मैनेज करता है, उसको संपादित करता है। ठीक है। मेमोरी यूनिट क्या करता है? ये हमारे डेटा को या हमारे निर्देशों को क्या करता है? संग्रहित करता है। ठीक है। अर्थात आप ये समझिए, सबसे पहले आएगा जब आप कोई भी चीज, अभी मैं इसको एकदम अच्छे से आपको समझाता हूँ तब आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं? इनपुट डिवाइस से कोई चीज इनपुट देंगे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, अदर से इन क्या देंगे? इनपुट देंगे। फिर ये जाएगा हमारा सीपीयू में, सारा चीज कहाँ जाएगा? सीपीयू में। सीपीयू जाएगा जैसे सीपीयू में, तो ये कंट्रोल यूनिट जो है ना, कंट्रोल यूनिट आपको दिख रहा होगा इस सीपीयू के अंदर, ये कंट्रोल यूनिट जो है ये डिसाइड करता है, ये प्रोसेसर जो है को प्रोसेसर की सभी गतिविधियों को डिसाइड करवाता है और बताता है कि किसके पास भेजना है। इसको बिना मतलब सेव करना है कि अर्थमेटिकल, जैसे आप कोई काम कर दिए कि ए प्लस बी को ऐड करके बताइए कि इसको ए एल यू के पास भेजना है। अगर आपको जैसे ए प्लस बी करवाना है तो सी यू क्या करेगा? सी यू क्या करेगा? ए एल यू के पास भेज देगा। क्या करेगा? ए एल यू के पास भेज देगा। जब इसका आउटपुट आ जाएगा, जब इसका आउटपुट मतलब इसका जब आंसर आ जाएगा, तो अगर आप इसको सेव करना चाहेंगे तो ये फिर उसको इसको कहाँ भेज देगा? मेमोरी में भेज देगा। और मेमोरी में फिर आप सेव कर देंगे तो ये आपके हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। ठीक है। जब ये सेव हो जाएगी फिर आप मतलब फिर आपको ये क्या सेव भी हो जाएगा, और फिर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। किसके द्वारा? आउटपुट डिवाइस के द्वारा। जैसे आपने इनपुट किया कि सीपीयू से कहा कि कोई सॉन्ग बजा, ये इनपुट दिए और आप यहाँ पे आए और कह दिए कोई सॉन्ग बजा दिया, तो कंट्रोल यूनिट आया और बोला सॉन्ग बजा दिए जी। तो यहाँ पे जो है ये फिर हम लोग को स्पीकर के द्वारा हमको सॉन्ग सुनाई देने लगा।
तो मेन काम पहले इनपुट डिवाइस से इनपुट लेगा, फिर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइस से हमको क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, क्या देगा, आउटपुट देगा। आई होप मैं आपको सारा चीज़ समझा चुका हूँ कि कौन क्या काम करता है, लेकिन अभी भी मैं आपको समझाऊंगा CU क्या है, MU क्या है और ALU क्या है, एकदम अच्छे से, एकदम इसका खात्मा कर देना, एकदम बेहतरीन से आग लगा देना, आग। और आप मुझे बताइएगा बस कैसे होता है। और ये आपसे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, अगर आपसे पूछे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बताइए, तो आप उसको बता के नहीं, उसको वहाँ पढ़ा के आना। ठीक है, बता के नहीं, पढ़ा के आना। देखिए वीडियो लेंदी हो सकती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको बहुत तगड़ा मिल रहा होगा। आप एक एक चीज़ को समझ रहे होंगे, क्योंकि समझा भी रहे हैं हम अच्छे से। ठीक है, अभी फिर से समझाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए। अब आते हैं, अब सबसे पहले आपको बताएंगे CU क्या है, ALU क्या और मेमोरी क्या। तो ये जो है ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा ही दिया है यहीं पे, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अगर आप तो कोई ऊपरी ऊपरी पूछे तो आप क्या बताएंगे, हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस से इनपुट लेते हैं, फिर क्या होता है, CPU उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, CPU उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, और फिर हमको आउटपुट डिवाइस से क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर लगे होते हैं क्या, इसके अंदर लगे हैं, CPU के अंदर लगे हैं CU, ALU और MU। ये क्या काम करते हैं, इसको आप जल्दी से देख लेते हैं। अब आते हैं ALU। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, ALU का फुल फॉर्म क्या है। तो आपसे कोई भी फुल फॉर्म पूछे ALU का, तो आप बस फट से तुरंत बताइएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट नहीं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये आप बता सकते हैं एकदम बेहतरीन से, एकदम अच्छे से, पक्का। ठीक है, अब यह काम क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया था, यह काम करता है जैसे कोई भी लॉजिकल चीज़ हो गई या अर्थमेटिकल चीज़ हो गई, उसको ही सॉल्व करता है। देखिए यह कंप्यूटर प्रोसेसर CPU का हिस्सा है, क्या है, हिस्सा है। ठीक है, जिसका उपयोग अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने हेतु किया जाता है। अर्थमेटिकल में जैसे आपको मैं बता दूं, ये देखिए प्लस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, और आपको यहाँ पे गया गुणा हो गया, और क्या हो गया, भाग हो गया। और ये देखिए लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ये क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है ना। ठीक है, ये सारे चीज कौन करता है, कौन परफॉर्म करता है, ALU। और यहाँ पे आप देखेंगे ना, ALU को भी दो भागों में बांटा गया है। आपसे कोई भी पूछ सकता है ALU को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप क्या बताएंगे, दो भागे में, एक AU में और एक LU में। AU मतलब अरिथमेटिक यूनिट और LU मतलब लॉजिक यूनिट। आई बात समझ में, आई बात आपको समझ में। तो यही काम होता है किसका, ALU का। ALU क्या काम करता है, ALU अर्थमेटिकल और लॉजिक यूनिट, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अर्थमेटिकल मतलब जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, यही सारा है। ठीक है, और लॉजिकल में से लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। ठीक है, ये सारे चीज आई बात समझ में। आई होप आपको अर्थमेटिक वाला काम एकदम से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं CU का काम देख लेते हैं। CU का काम देखने से पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि CU का फुल फॉर्म क्या है। तो आप क्या बताएंगे, CU का फुल फॉर्म क्या है, आप बताएंगे कंट्रोल यूनिट। क्या बताएंगे, कंट्रोल यूनिट। अब फिर कंट्रोल यूनिट, अच्छा ये बात है, आपसे पूछा जाएगा। आप ये बताइए कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, क्या करता है कंट्रोल यूनिट। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कंट्रोल यूनिट क्या करता है, एक मुख्य बॉस की तरह कार्य करता है। सबको ऑर्डर देता है, ए तुम ये करो, ए तुम वो करो, तुम इसको नहीं उसको करो, तुम इसको छोड़ो, जल्दी से वहां जाओ, वो करो, ये करो, वो करो, ऐसा। मतलब एक मुख्य बॉस की तरह काम करता है। यही तो मैं आपको बताया था अभी, जैसे मैं आपको बताया था, ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया, ये आपका CPU हो गया, ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, ये हम लोग इनपुट देंगे CPU में। ठीक है, तो यहाँ पे लगा होता है CU लगा होता है। अब ये इसको ऑर्डर देता है कि किसके पास जाएगा, LU के पास जाएगा, किसको जाएगा, लॉजिकल करना है कि अर्थमेटिक करना है, तो वो डिसाइड कर लेगा ALU। तो उसके पास भेजेगा तो वो डिसाइड कर लेगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो उसको काम करेगा, इसको बोलता है ये तुम ये करो। ठीक है, फिर बाद में बोले अच्छा तुम सेव करो इसको, फिर अच्छा इसको आउटपुट देना, आउटपुट दे दो इसको जल्दी से खट से। ठीक है, ये सारा चीज़ तो यही काम करता है, मतलब कौन,
सीयू। सीयू हल्को में मत लो, ये क्या है, ये सबका बॉस है। क्या है, सबका बॉस है, सबको ऑर्डर देता है, बहुत खतरनाक है ये। ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट मुख्य बॉस की तरह काम करता है। ठीक है, और ये काम क्या करता है, ये जितने भी प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोसेसर होते हैं उसको संपादित करता है। सबको कौन संपादित करता है, ये सीयू ही बताता है कि आपको ऐसा करना है, आप इसको मैनेज करना है, इसको मैनेज करना है, इनको ये करना है, इनको वो करना है, सारा चीज। ठीक है, सीयू ही करता है। और आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर प्रयुक्त प्रोसेसर आंशिक रूप से सिलिका से बना होता है। ठीक है, किससे बना है, आंशिक रूप से सिलिका से बना होता है। दूसरे शब्दों में डेटा की जो प्रोसेसिंग इस्तेमाल की जाती है वो किसके बना, सिलिकॉन से। तो आप बता सकते हैं जो चिप होती है सिलिकॉन से ही बनी होती है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। किससे बनी होती है, सिलिकॉन से। कितने ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको सीयू के बारे में एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप एकदम बढ़िया से। सीयू कंप्लीट हो गया। आप कोई पूछे सीयू का, सीयू क्या होता है, मुख्य बास की तरह कार्य करता है और सबको ऑर्डर देता है। ठीक है, इतना बताइए। नेक्स्ट आके देख लेते हैं एमयू क्या हो। और एमयू देखने से पहले सबसे क्वेश्चन यही बनता है कि एमयू का फुल फॉर्म क्या है। तो आप क्या बताइए, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। और इसका काम कुछ भी नहीं होता है, बस ये डेटा को प्रोसेसिंग से पहले, यह मेमोरी जो होता है, मेमोरी का उपयोग प्रोसेसिंग से पहले और बाद में डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अर्थात आप ये समझिए इसका काम क्या होता है कि ये हमारे जो डेटा होते हैं उसको संग्रहित करते हैं कहाँ पे, हमारे हार्ड डिस्क में। ठीक है, जो भी हम लोग वर्क करते हैं उन सबको, अगर हमको डेटा को सेव करना है तो वो हमारे निर्देश को या हमारे डेटा को क्या करते हैं, संग्रहित करके रख देते हैं, जो कि हमें कभी भी यूज पड़े उसका तो हम लोग उसको यूज कर पाए अपने आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, मेमोरी आपसे कितने प्रकार की पूछ सकता है, तो आप बताइएगा दो प्रकार की। दो प्रकार की कौन कौन से, आप पहले बोलेगा प्राइमरी मेमोरी और दूसरा बोलेगा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन सी आती है, सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी आती है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी आने वाले जो पार्ट हैं उसमें हम लोग मेमोरी का भी खात्मा करेंगे। बता रहे हैं ना, एकदम टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो टॉपिक वाइज चल रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं तो कुछ नहीं। आई होप आपको एकदम अच्छे से सारा चीज समझ में आ गया हो। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, क्या आपको पता है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू को किसने डिराइव किया था, सीपीयू को और क्या कहा जा सकता है, प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, आपको पता है सीपीयू कैसे काम करता है, पहले प्रोसेस करता है कि पहले इनपुट लेता है कि पहले आउटपुट देता है। ठीक है, सीयू क्या है, एमयू क्या है, एएलयू क्या है और एमयू क्या है, ये तो अभी मैंने बताया ही। तो एकदम अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब आइए देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। जल्दी से देख लेते हैं एमसीक्यू, इसके सारे जितने हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, अब इसका चलते हैं एमसीक्यू देखते हैं। और आप मुझे जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो जल्दी सही है, जल्दी से चलो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सीपीयू का एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, आपको पता ही होगा। अभी तो मैं कितनी बार बताया था, आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपसे पूछा जाएगा कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस है, कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस है, सीपीयू, रैम, रोम या फिर कोई नहीं। तो आपको पता है प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा, सीपीयू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस का अर्थ क्या होता है। अभी तो मैंने आपको बताया था प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब होता है कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। केवल डिसीजन नहीं लेता है, कैलकुलेशन ही नहीं करता है, कैलकुलेशन और डिसीजन नहीं लेता है, बल्कि तीनों तीनों करता है, कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन। ठीक है, सीपीयू को और क्या कहा जाता है, आपको पता है सीपीयू को और क्या कहा जाता है, सीपीयू को और क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। समझ में आ रहा है ना, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग। मुझे अपना स्कोर जल्दी बताइएगा। अब इसमें तो देखिए मैं एक और क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। क्या कह रहा है, सीपीयू को और क्या कहा जाता है, ये तो मैं बता ही दिया, माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में जो एक छोटी सी चिप लगी होती है उसे क्या कहते हैं, इसका मुझे जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगर नहीं दिए ना समझ लो आके मारेंगे वहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हंगामा की स्टोरी पे पढ़ रहे यार, हंगामा मचाओ आप लोग। सीपीयू किससे बना होता है, बहुत बार बता चुके, सिलिकॉन से बना होता है। लाखों ट्रांजिस्टर कहाँ लगे होते हैं, सीपीयू में लगे होते हैं, ये भी मैंने बताया। एएलयू, एमयू, सीयू कहाँ लगे होते हैं,
कहाँ लगे, कंप्यूटर में लगे थे? हाँ हाँ, कंप्यूटर में लगे होते हैं, कंप्यूटर में लगे होते हैं गधे। कहाँ होते हैं? सीपीयू, सीपीयू में। कहाँ होते हैं? सीपीयू में। अब आप पूछ रहे होंगे सीपीयू में लगे होते हैं? नहीं, आप ऐसे बताइए सीपीयू का पार्ट है, ठीक है। बाकी ये सारे चीज तो लगे होते हैं मदरबोर्ड में, ठीक है। अभी आप लोगों को पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आप सभी लोग क्वेश्चन अच्छे से अटेंड कर पा रहे हैं? एकदम समझ में आ रहा है? एकदम बढ़िया से आग लगा रहे हैं, तहलका मचा रहे हैं? नहीं मचा रहे हैं? अच्छा, कमेंट में बताइए, मैं भी तो जानूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एएलयू का पूर्ण नेम क्या है, मतलब एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू क्या करता है? एएलयू का काम क्या होता है? ये क्या काम करता है? ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परेशान करता है। क्या करता है? ये अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। फिजिकल ऑपरेशन नहीं होता है, अर्थमेटिकल ही नहीं करता है, लॉजिकल करता है, दोनों करता है, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीयू का पूर्ण नाम क्या है, या पूर्ण नेम क्या है, यही हो आपसे। तो क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। और ये क्या करता है? ये सबका मुख्य बॉस होता है। सीयू क्या होता है? सबका मुख्य बॉस होता है और सबको ऑर्डर देता है, सभी प्रोसेसर को यही संपादित करता है, उसकी सारी गतिविधियों को यही संपादित करता है, ठीक है। प्रोसेसर की सभी गतिविधियों को कौन संपादित करता है? अभी तो मैंने बताया, सीयू ही करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देखिए, आप जो चीज पढ़ के आ रहे हैं उसका तुरंत एमसीक्यू करने बहुत मजा आ रहा होगा आपको, और एकदम समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? एकदम सच में बताइएगा कमेंट करके। बहुत मेहनत लगती है एक एक चीज को बनाने में, एक एक चीज को, मतलब पहले उसको बनाना, फिर बताना, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाना, सारा चीज एकदम, आप समझ रहे हैं ना। तो मेहनत को सफल करिए आप भी अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुख्य बॉस की तरह कौन काम करता है? सीयू ही काम करता है। एमयू का पूर्ण नेम क्या है? एमयू का पूर्ण नेम मेमोरी यूनिट है। एमयू क्या करता है? एमयू क्या करता है, आप मुझे बताइए। एमयू क्या करता है, इसको मैं आंसर नहीं बताऊंगा। और कह रहा है कि मेमोरी कितने प्रकार की मेमोरी होती है? तो मैं आपको लास्ट में ही बताया था, मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है प्राइमरी मेमोरी, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। और आपसे पूछा था प्राइमरी मेमोरी को कौन, मतलब प्राइमरी में कौन कौन सी आती है और सेकेंडरी में कौन कौन सी आती है। तो आप मुझे जल्दी से इसका आंसर यहाँ पे भी बताइएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारा चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में इससे बताने से पहले आप मुझे अपना स्कोर बताइएगा कि 16 में से आप कितने सही किए, ठीक है। तो विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।